हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग व्हाट आर द लिमिटेशंस इन रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस इन रिसर्च। बेसिकली ये जो सेशन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूँगा ये दो पॉइंट, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा बेस्ट टिप्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, राइट। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आप थीसिस लिख रहे हो, आप डिसर्टेशन लिख रहे हो या किसी प्रकार का रिसर्च वर्क कर रहे हो आप, तो लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रिसर्च वर्क का। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी classes of Navdeep Kaur ma'am. And you can also subscribe Nav Classes YouTube channel, because डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं अपने कंटेंट की तरफ और जानते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस इन रिसर्च। सबसे पहले तो हमें लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस होती क्या हैं। लिमिटेशंस इन रिसर्च आर रेस्ट्रिक्शंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। ये बाधाएं होती हैं जो हमको अपने रिसर्च वर्क में नज़र आती हैं, राइट। और बहुत से ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी को अपने रिसर्च वर्क में नहीं लिखते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं, बिकॉज उनकी ऐसी साइकोलॉजी रहती है कि अगर हम लिमिटेशंस रिसर्च पेपर में लिखेंगे, अपने रिसर्च वर्क में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लिमिटेशंस डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अलग अलग रिसर्च डिज़ाइन की अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क एक्यूरेट हो, आपके काम को वैल्यू दी जाए, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी इन योर रिसर्च वर्क। हर एक स्टडी में कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड्स होती ही हैं, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वैल्यू करना छोड़ दो, इसलिए आपको लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी अपने रिसर्च वर्क में लिखनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं रूल्स की तरफ, की रूल्स की तरफ जो आपको ध्यान में रखने हैं। हम सब ये चीज़ जानते हैं कि जैसे ही हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, हम अपने रिसर्च पेपर रिव्यूअर्स को भेजते हैं फॉर रिव्यू। तो इससे पहले कि जो हमारे रिव्यूअर्स हैं वो हमारे लिमिटेशंस को निकालें, आप खुद अपने लिमिटेशंस को अपने रिसर्च वर्क में लिख दो। इज़ इट क्लियर? तो आपको अपनी लिमिटेशंस को रिसर्च वर्क में लिखनी ही चाहिए। यू हैव टू एक्नॉलेज इट, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट हमको बता रहा है।
सेकेंड पॉइंट हमको बता रहा है कि आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो फ्लॉज होते हैं या जो नेगेटिव साइड्स होती हैं, राइट, ये आपको एक चांस देती हैं कि आप अपनी स्टडी को डेवलप कर सको, राइट। जैसे जैसे आप लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हो, जैसे जैसे आपको पता चलता है कि मेरी रिसर्च वर्क में ये लिमिटेशंस हैं, आप आगे जा करके अपने रिसर्च वर्क को इम्प्रूव करते हो। आपको आगे जा करके अगर आप कोई स्टडी करने वाले हो या आपको रिसर्च पेपर लिखने वाले हो या रिसर्च वर्क लिखने वाले हो, तो उस केस में आपकी जो स्टडी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज आपको पता चला कि ये मेरे रिसर्च वर्क में लिमिटेशंस रही हैं और अब मैं इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सेकेंड इज़ रिमेंबर दिस थिंग कि नेगेटिव साइड एंड फ्लॉज आर पार्ट ऑफ योर रिसर्च स्टडी, सो ट्राई टू एक्नॉलेज इट बिकॉज इट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर स्टडी इन फ्यूचर। एंड थर्ड पॉइंट इज़, जैसे ही आप लिमिटेशंस को मेंशन करते हो अपने रिसर्च वर्क में, तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस वाला साइड भी लेके आता है रिसर्चर का, राइट। अगर आपने अपने रिसर्च वर्क में लिमिटेशंस लिखी है, तो जो रिव्यूअर्स होंगे या जो एग्जामिनर्स होंगे या कोई भी रिसर्च स्कॉलर अगर आपके रिसर्च पेपर को पढ़ रहा है, उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि दिस पर्टिकुलर रिसर्चर हैज़ डन क्रिटिकल एनालिसिस। उसने ये नहीं देखा कि मैं अपने काम में कमियां क्यों निकालूं, उसने क्रिटिकल एनालिसिस किया कि हाँ ये कमी रह गई हैं, इसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है। इज़ इट क्लियर? और इससे क्या होगा, आगे जा कर के आपका रिसर्च वर्क इम्प्रूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस इन रिसर्च। फर्स्ट इज़ सैम्पल साइज़ और सैम्पल बायस। हम सैम्पल साइज़ लेते हैं बिकॉज हम एंटायर पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते। हम टारगेट पॉपुलेशन का एक सैम्पल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उन पे सर्वे करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सैम्पल का रिजल्ट आया है वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि सैम्पल साइज शुड बी लार्ज बिकॉज इससे सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है, राइट। तो सैम्पल बायस या सैम्पल साइज़ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर फेस करते हैं रिसर्चर्स अपनी स्टडी में, कि उनको जो सैम्पल साइज़ मिलता है वो बहुत कम होता है या जो सैम्पल रिजल्ट्स होते हैं वो एंटायर पॉपुलेशन रिजल्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सेस ऑफ डाटा। कई बार हम जो डाटा हमें चाहिए होता है हमारे रिसर्च वर्क में, हम उसको गैदर नहीं कर पाते हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, इट कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, या जो डाटा हमें चाहिए वो हमारे एक्सेस से ही बाहर है, इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल, राइट। तो अगर हम अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाएंगी स्टडी में। थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ टाइम। टाइम की कमी से भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्टडी में लिमिटेशंस आ जाती हैं। इट कैन बी अ लिमिटेशन ऑफ आवर स्टडी एज वेल। कई बार हमको डेडलाइन दी होती है, उस डेडलाइन में हमको अपना काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हम अपने टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। इज़ इट क्लियर? सो लैक ऑफ टाइम कैन ऑल्सो बी अ लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कई बार हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं टू कंडक्ट द रिसर्च, और अगर हमें वो नहीं मिल पाते तो हमारा रिसर्च वर्क में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, राइट। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी अ लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। थर्ड इज़ डाटा कलेक्शन। हम अलग अलग तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज, सर्वेज, क्वेश्चनेयर। और कई बार ऐसा होता है जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, वो रियल पिक्चर नहीं बता पाता हमारी स्टडी का, वो वेरी कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्टडी में लिमिटेशंस आ जाती हैं। लास्ट पॉइंट इज़ मेथड। हम डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस के लिए वेरियस मेथड्स यूज़ करते हैं और हर एक मेथड दूसरे से अलग होता है। बहुत से ऑल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से हम कुछ मेथड्स को चुनते हैं फॉर डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। हर एक मेथड की स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, हर एक मेथड की लिमिटेशंस भी होती हैं, राइट। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हों और वो लिमिटेशंस ऑफ दी स्टडी बन जाती है। सो इन शॉर्ट यहाँ बताया गया है कि डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस के बहुत से मेथड्स होते हैं, उस पर जो भी मेथड आप चुनते हो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, राइट। और वो लिमिटेशंस जो होती हैं वो लिमिटेशंस ऑफ दी स्टडी बन जाती हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिसर्च। इसके अलावा मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा कुछ दिनों बाद, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा व्हाट आर द टिप्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग द लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च, राइट। तो अभी मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी अपने रिसर्च वर्क में लिखनी ही है इफ़ यू वांट योर रिसर्च वर्क टू बी एक्यूरेट, राइट। सो दिस वाज द एंटायर सेशन दैट आई वांट टू कन्वे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। और शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी की वैल्यू समझ में आए।
किसी और टॉपिक पे अगर डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर PhD and research, in which you will get all the notifications regarding PhD and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for NetJRF or for any of the PhD और MPhil एंट्रेंस एग्जाम। एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है। और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days। एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि PhD MPhil के ऊपर, साथ ही साथ NetJRF के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती, तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही साथ रिसर्च PhD.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।